हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखो, आज हम पूरा डिटेल में बात करेंगे जो कि आपका नीट यूजी 2024 के लिए एग्जाम हो रहा है ना। तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया था, फर्स्ट जब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है ना फर्स्ट स्टार्ट हो चुका था ना, तो इन्होंने यहाँ पर एक ब्राउचर रिलीज कर दिया था। उसके अंदर इन्होंने यहाँ पर कुछ अदर रूल्स भी मेंशन किया था, खास करके आपका जो एम्स जिपमर एडमिशन है तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया था कि आपका जो पीसीबी स्कोर होना चाहिए ना वो नॉर्मल होना चाहिए। जैसे कि आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए या फिर नीट एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए जो भी पीसीबी का स्कोर रिक्वायर्ड था ना, वही स्कोर आपका एम्स के लिए रिक्वायर्ड या फिर जिपमर कॉलेज होते हैं ना वहां पर भी उतना ही रिक्वायर्ड रहेगा। ये पहला रूल इन्होंने यहाँ पर चेंज कर दिया था। साथ ही साथ इन्होंने और एक रूल मेंशन किया था जो कि आपके आयुष कोर्स होते हैं ना, आयुष कोर्स की बात करें तो आपका बीएमएस वाला आ जाएगा उसके अंदर, फिर आपका होम्योपैथी आ जाएगा बीएचएमएस वाला, उसके बाद आपका बीयूएमएस यूनानी वाला भी आ जाएगा और साथ ही साथ आपका बीएसएमएस वाला भी वहां पर ऐड कर दिया था। तो इनके लिए इन्होंने यहाँ पर कुछ अदर रूल जो है 2024 के अंदर ऐड कर दिया था, जो कि इन्होंने यहाँ पर फर्स्ट टाइम ब्राउचर रिलीज किया था 2024 एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। लेकिन आप सभी को पता होगा कि कुछ दिन पहले एक नोटिस इन्होंने यहाँ पर एक दो दिन पहले रिलीज किया था और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का डेट था ना नीट यूजी 2024 के लिए, तो इन्होंने यहाँ पर उसका डेट जो है इंक्रीज कर दिया था। और उसी के साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर 2024 के लिए एक न्यू ब्राउचर अपडेट कर दिया है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है ना एक नया बनाकर शेयर कर दिया है। यानी कि जो ओल्ड यानी कि जो पुराना ब्राउचर था ना तो उसके अंदर कुछ रूल मेंशन थे, तो वो रूल वहां से इन्होंने डिक्रीज करके फिर न्यू ब्राउचर जो रिलीज किया ना उसके अंदर कुछ रूल जो है आपको कम देखने को मिल जाएगा। तो वही हम बात करेंगे कि आप बीएमएस बीएचएमएस या फिर बीएमएस बीएचएमएस यानी कि आयुष कोर्स के लिए अगर आप एडमिशन लेते हो तो फिर आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। क्योंकि लास्ट ब्राउचर जो रिलीज हुआ था ना तो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, तो उसके अंदर जो भी रूल है ना वही सेम रूल आपके एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन के लिए लागू हो जाएगा। साथ ही साथ आपका वेटरनरी कोर्स है ना उसके लिए लागू हो जाएगा। लेकिन इन्होंने यहाँ पर जो आपका आयुष कोर्स होता है ना बीएमएस बीएचएमएस बीएमएस के लिए, उसके लिए यहाँ पर रूल चेंज किया है। तो हम उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर डाउट यहाँ पर क्लियर सॉल्व हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर बने रहिए, ताकि आपको हर एक अपडेट हम यहाँ पर विद डिटेल एक्सप्लेन करके शेयर करेंगे। और आप यहाँ पर इस ब्राउचर को जो है सीधा डाउनलोड करके भी रीड कर सकते हो एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके, या फिर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए। वहां पर इस ब्राउचर का जो है पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया और फिर से एक बार मैं आपके साथ वहां पर शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो, अगर आप इस ब्राउचर को ध्यान से पढ़ते हो तो आपको यहाँ पर एमबीबीएस से लेकर जितने भी कोर्स के लिए एडमिशन किया जाता है ना, साथ ही साथ यहाँ पर काउंसलिंग किस तरह से चला जाएगा, रिजर्वेशन सीट कितनी है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, क्वेश्चन आपको सेक्शन ए के अंदर कितने आएंगे, बी के अंदर कितने आएंगे, पूरा इन्फॉर्मेशन है। तो आप इसे एक बार जरूर रीड करिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका बीएमएस बीएचएमएस बीओएमएस और बीएसएमएस कोर्स है ना उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी रूल के अंदर आओगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पर आप जो बच्चा यहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे ना नीट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, तो बच्चा यहाँ पर 12th क्लास पास आउट होना चाहिए। इस बात का ध्यान रहे। उसके जो है ना बोर्ड होता है ना, तो बोर्ड के अंदर आपका कोई भी बोर्ड हो, चाहे आपका महाराष्ट्र स्टेट के अंदर आते हो, आप एचएससी बोर्ड यानी कि 12th क्लास पास आउट किया है महाराष्ट्र बोर्ड से, या फिर आपने कर्नाटक बोर्ड से किया है, फिर आपने सीबीएसई बोर्ड से किया, तो भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस आपका बोर्ड के अंदर फिजिक्स, साथ ही साथ आपका केमिस्ट्री बायोलॉजी जो है ना होना चाहिए, और आपका इंग्लिश सब्जेक्ट यहाँ पर होना चाहिए। और आपको यहाँ पर मिनिमम 50% स्कोर होना चाहिए इन टुगेदर मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों को मिलाकर आपका 50% स्कोर होना चाहिए। किन बच्चों के लिए? जो कि जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं, ओपन कैटेगरी के बच्चे हैं। ओपन कैटेगरी के साथ साथ आपका जो ईडब्ल्यूएस कोटा होता है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उन्हीं बच्चों के लिए यहाँ पर जो है 50% स्कोर होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को मिलाकर। इस बात का ध्यान रहे। वही अगर आप यहाँ पर एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी या फिर आप यहाँ पर अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हो, या फिर महाराष्ट्र स्टेट की बात करूंगा कि जो बच्चे यहाँ पर ओबीसी मतलब फीजे वाले हैं, एनटीबी वाले आते हैं, एनटीडी वाले आते हैं और एनटीसी वाले आते हैं ना, तो इन्हीं बच्चों के लिए यहाँ पर 40% जो है ना स्कोर होना चाहिए। और अगर ऑल इंडिया की बात करें तो एससी एसटी ओबीसी वाले जो बच्चे होते हैं ना उनके लिए यहाँ पर 40% आपका मिनिमम स्कोर होना चाहिए तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर, तभी आप यहाँ पर एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर सेकंड लाइन जो है ना बी देखने को मिल जाएगा, बी नंबर वाला पॉइंट। तो यहाँ पर इन्होंने पीडब्ल्यूडी यानी कि जो आपके पर्सनल विद डिसेबिलिटी स्टूडेंट होते हैं ना उनके लिए मेंशन किया है कि आपका यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जो होता है ना, यहाँ पर आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो 40% इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, जो न्यू रूल इन्होंने यहाँ पर जो है ना सी पॉइंट के अंदर एक न्यू रूल ऐड कर दिया था ना, वो अभी यहाँ पर इन्होंने डिक्रीज कर दिया है। इन्होंने यहाँ पर सिर्फ इतना ही मेंशन किया है कि अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो आपका बीएमएस कोर्स के लिए, बीएसएमएस बीओएमएस और बीएचएमएस यानी कि आयुष कोर्स जितने भी है ना उनके अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका एज जो है 17 ईयर यानी कि 17 साल कंप्लीट होना चाहिए 31 दिसंबर 2024 यानी कि 2024 है। फिर आप अगर 2025 में करते हो
या फिर 2024 में करते हो ना, तो जिस साल आप एडमिशन कर रहे हो उस साल के 31 दिसंबर तक अपना 17 साल जो है कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आप इस लाइन को एक बार थोड़ा सा ध्यान से भी पढ़ सकते हो। इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया कि आपका 17 साल कंप्लीट होगा तो आपको यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। ये हुआ आपका मिनिमम जो क्वालिफाइंग एज हुआ। लेकिन यहाँ पर इन्होंने और एक बात मेंशन की थी जो कि ओल्ड ब्राउचर था ना उसके अंदर, और इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया था कि आपका 25 एज अगर कंप्लीट हो गया होगा 2024 में तो आपको यहाँ पर एडमिशन नहीं दिया जाएगा। और जो रिजर्व कैटेगरी आती है ना उनके लिए यहाँ पर 5 साल का और छूट दिया गया था, यानी कि 30 साल उनके लिए मेंशन था रिजर्व कैटेगरी के लिए। ओपन ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए यहाँ पर 25 मेंशन था, तो वो यहाँ से हटा दिया गया है। और इसका मतलब यही होता है कि आपके लिए कोई भी एज लिमिट यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। अपर एज लिमिट जो एमबीबीएस बीडीएस के लिए होगा वही आपके लिए होगा। तो नीट यूजी 2024 के अंदर अगर आप किसी भी कोर्स के लिए एडमिशन कर रहे हो, एमबीबीएस बीडीएस हो आपका, बीएमएस बीएसएमएस बीएमएस बीएचएमएस, तो आपको कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। जब ब्राउचर पुराना रिलीज किया था ना इन्होंने, जो कि स्टार्टिंग में 2024 के अंदर, वहां पर भी मैंने आपको शेयर किया था और कुछ बच्चों को मैंने पर्सनल भी बोल दिया था कि उनसे बाय मिस्टेक आ गया होगा। और आपका जब तक काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा तब तक अपर एज लिमिट रिमूव किया जाएगा, क्योंकि CCC के ऊपर जो ब्राउचर रिलीज हो जाता है ना, वहां पर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी आते हैं ना, तो वही फॉलो किया जाता है। इस बात का ध्यान रहे। तो आपको बस अभी पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है। अभी इस ब्राउचर को आप एक बार रीड करके छोड़ सकते हो, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी अपर एज लिमिट आपको अभी यहाँ पर लागू नहीं है। इन्होंने यहाँ पर डिक्रीज कर दिया। सेकंड बात इंपॉर्टेंट यही थी इस ब्राउचर के अंदर कि आपका जो एम्स एंड जिपमर के लिए इन्होंने मेंशन किया था ना पीसीबी स्कोर, यानी कि जिन बच्चों को पीसीबी स्कोर इतना यहाँ पर जो मेंशन है ना, इतना पीसीबी स्कोर होगा कैटेगरी के हिसाब से, तो उन बच्चों को भी एम्स एंड जिपमर के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। तो रूल इन्होंने यहाँ पर नहीं चेंज किया है, यानी कि 2024 के अंदर एम्स एंड जिपमर के अंदर अगर आप एडमिशन लेने चाहते हो तो जितना एक आपका जीएमसी गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो पीसीबी स्कोर रिक्वायर्ड है ना, या फिर नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए जो आपका पीसीबी स्कोर रिक्वायर्ड है ना, वही आपको एम्स एंड जिपमर के लिए भी लागू किया जाएगा। इन्होंने मेंशन किया है इसी ब्राउचर के अंदर। आप इसे ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जब तक एम्स एंड जिपमर ब्राउचर रिलीज नहीं करते ना, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। अगर उन्होंने सेम इसी तरह की लाइन वहां पर मेंशन की तो फिर आपको आपका जो जीएमसी में या फिर यहाँ पर जितना मेंशन है पीसीबी का स्कोर उतना आ जाएगा, तो आपको वहां पर एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने अपना अगर पीसीबी का क्राइटेरिया कुछ अलग रख दिया ना, तो फिर आपको उतना क्वालिफाई स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपको वहां पर एडमिशन दिया जाएगा। देखो जो भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था ब्राउचर के अंदर, तो मैंने पूरा विद डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट कुछ भी अगर न्यू अपडेट आ जाता है, फिर कुछ भी रूल चेंज हो जाता है, उसका अगर फ्री में विथ सॉल्यूशन के साथ वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ताकि फ्यूचर में जब भी हम कोई वीडियो शेयर करेंगे तो आपको सबसे जल्दी मिल जाएगा।